आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सलाह उद्दीन अंसारी बम्बई से, मेरे टखनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो क्या मैं मोज़े पहन कर नमाज़ पढ़ सकती हूँ? मोज़े पहन के तो वैसे भी पढ़ सकती हैं, टखनों पे इन्फेक्शन हो या ना हो। मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया। क्या शायद आपका मकसद ये है कि टखनों पे मसा यानी मोज़ों पे मसा करना है, तो मसा के लिए जो मोज़े जिन मोज़ों पर मसा शरन जायज़ है वैसे मोज़े आप पहन सकती हैं, चाहे इन्फेक्शन हो या ना हो तो उन पर मसा हो सकता है। सलाहुद्दीन अंसारी बम्बई, अच्छा ये हो गया। अच्छा ये सकता हूँ, ये खातून नहीं है, ये आदमी है। तस्वीर वाली शर्ट में कुरान मजीद पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ तो सकते हैं, लेकिन मकरूह नापसंदीदा अमल है, क्योंकि एक जानदार के चेहरे की तस्वीर इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीहा सूरतु हयवानिन औ इंसान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस घर में इंसान या जानवर की शक्ल हो तो वहाँ फरिश्ते नहीं आते हैं रहमत के। तो एक वहशत भी होती है। आप देखें जिन घरों में तस्वीरें होती हैं ना, एक लग रहा होता है कि अजीब सी वहशत उसमें। तो हम जब कभी किसी ईसाई वगैरह के चर्च जाते हैं विज़िट के लिए, देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, एक अलग सी वहशत होती है। आप देखें मस्जिद में कितना नूर होता है कि तस्वीरें नहीं होती मस्जिद में। आप जब हिंदुओं के इबादत खानों में जाएं, ईसाइयों के इबादत खानों में जाएं, आपको एक अलग से वहशत होती है, क्योंकि पुतले बने हुए होते हैं, मुजस्मे बने हुए होते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने जानदार के चेहरे की तस्वीर से मना किया। हाँ, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, ज़रूरत के वक्त तस्वीर की इजाज़त है, लेकिन बिला ज़रूरत जायज़ नहीं है। तो अगर शर्ट पे तस्वीर बनी हुई है, कुरान पढ़ तो सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस तस्वीर को बहरहाल मिटाना वाजिब है और बेबरकती का बहरहाल वो ज़रिया बनेगी। अगर महल्ले वाले कुछ खाने की चीज़ भेजें और पता ना हो कि इनकी कमाई हलाल है या हराम, तो क्या करें? खा लें? इतना तफ्तीश की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि आप लोगों से उनकी कमाइयाँ पूछते रहें। हाँ, जिसकी कमाई का पहले से पता चल जाए कि टोटली हराम कमाता है, उससे अवॉइड करें। जब तक पता नहीं है तो शरीयत ने हमें तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी। हमारे अब्बू शिर्क करते हैं और हिंदुओं की बातों को फॉलो करते हैं, क्या हम शिर्क के मामले में इनकी नाफरमानी कर सकते हैं और हम अपने अब्बू को कैसे सुधार सकते हैं? शिर्क में तो नाफरमानी जायज़ नहीं है, यानी फर्माबरदारी जायज़ नहीं है वालिदैन की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का साफ इरशाद है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। तुम्हारे माँ बाप शिर्क करते हैं और तुम्हें शिर्क पर मजबूर करते हैं तो उनकी इत्तिबा नहीं करनी तुमने, लेकिन साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में अच्छा सलूक करना है। तो अल्लाह ने साफ तौर पे हुक्म दिया कि मुशरिक माँ बाप को फॉलो नहीं करना आपने, अलबत्ता उनके साथ अच्छा सलूक बहरहाल आपने करना है। अल्लाह ताला आपके वालिद को हिदायत अता फरमाए, अक़ीदा तौहीद पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात के पैसों में किसी लड़की की शादी में सामान दे दें तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है, लेकिन मालिक बनाना ज़रूरी है। उस लड़की को कोई भी सामान ख़रीद के उसकी हैंड ओवर कर दें, मिल्कियत में दे दें। अगर हाँ, उसके जो है ना, या उसके किसी वकील को दे दें। लड़की को बोलते हैं हम तुम्हें ये पैसे देना चाहते हैं, तो तुम अपनी तरफ से किसी को नुमाइंदा बना दो, अपने वालिदैन को, तो वो उनके कब्ज़े में हम दे देंगे, या तुम्हारे ससुराल में हम दे देंगे। मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया कि अगर मैं निकाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अल्लाह से वादा करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने कहा है कि मुझसे वादा करो। हमारे घर वाले निकाह नहीं करा रहे और वो लड़का भी पीछे हट गया, तो क्या मैं किसी और से निकाह कर सकती हूँ? बिल्कुल करें, इस वादे की कोई शरई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ने तो कहा है कि जो भी मुनासिब रिश्ता लगे वहाँ शादी कर लो। तो आप अल्लाह से वो वादा कर रही हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। ये ऐसे ही हो गया, कोई अल्लाह से वादा करे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो भाई ये कैसा वादा है? तो अल्लाह मियाँ ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कहलवाया है, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु। जब भी कोई मुनासिब रिश्ता आए तो निकाह कर लो। तो अल्लाह के ने तो ये कहा है कि मुनासिब रिश्ता आए तो निकाह कर लें। अब ये नहीं कर रहा तो जहाँ से मुनासिब रिश्ता आए निकाह कर लें। आपने बिला वजह अल्लाह से वादा कर लिया कि नहीं अल्लाह तूने तो कहा है कि जो मुनासिब रिश्ता हो निकाह करो, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं तुझसे वादा करती हूँ इधर ही करूँगी। तो ये वादा अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वाला वादा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसे जैसे आपके अब्बा कह रहे हैं कि बेटा वहाँ जाके वहाँ शादी कर लो, आप कह रही हैं अब्बू मैं आपसे वादा करती हूँ कि वहाँ नहीं करूँगी। अब्बा कह रहा है मैं कह रहा हूँ कर लो, और तुम कह रही हो मैं वादा करती हूँ, तो इस वादे की कोई हैसियत नहीं है।